बुखारी शरीफ से एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं कि हमें कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि ईमान यूं लाओ जैसे सहाबा लाए और जो उनकी तरह लाया वो हिदायत याफ्ता है। आसारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से सहाबा का ईमान क्या था और सहाबा का यकीन क्या था। आज जिस चीज को इन्होंने शिरक करार दिया और अबू जाल से भी बड़ा शिरक अपनी किताबों में लिखा, और यहां तक कि अलबानी ने तहज़ीरुस साजिद के अंदर और किताबुल जनाइज़ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से हर नमाज के बाद जो हाजिरी दी जाती है इसे शिरक करार देकर फिर यह मुतालबा किया कि अगर ये तौहीद की हुकूमत है तो दीवार बना दी जाए किबला की जानब मस्जिद के आखिर तक, ताकि कोई नमाजी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजा पर सलाम करने ना जाए। ये बाकायदा किताबें छपी हुई हैं और फिर यहां तक तजवीज़ें दी गई कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का जो रोज़ा पाक है उसको मस्जिद से बाहर कहीं मुंतकिल कर दिया जाए किसी गुमनाम जगह पर। और उधर सहाबा का दीन यह है कि अगर सफर में भी उन्होंने नमाज अदा करनी है तो तलाश करते हैं कि उस जगह पे करें जहां कभी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के कदम लगे थे। बुखारी शरीफ के अंदर बाबुल मसाजिद अल्लती अला तुरुकिल मदीना वल मवादी अल्लती सल्ला फीहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन मस्जिदों का बाब जो कि मदीना मुनव्वरा के रस्तों पे हैं, यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान, और वो जगह जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्ते में नमाज अदा की। तकरीबन इस हदीस में आगे वो 11 मकामात हैं और यहां पर सहाबा का मामूल क्या था। हजरत मूसा बिन उकबा कहते हैं इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद मोहम्मद बिन अबी बकर से यह हदीस रवायत की। चलते चलते मूसा बिन उकबा तक पहुंचती है। मूसा बिन उकबा कहते हैं रई तो सालिम इब्न अब्दुल्लाह यतहर्रा अमाकिन मिन अत-तरीक़ फयुसल्ली फीहा, कहते हैं मैंने अपने उस्ताद हजरत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा जाते हुए वो जगह ढूंढते थे और फिर ढूंढ के वहां नमाज पढ़ते थे। कहते हैं वायुहद्दिसु, वो हदीस बयान करते थे, अन्ना अबाहु काना युसल्ली फीहा, कि मैं इसलिए यहां ढूंढ के पढ़ता हूं कि मेरे अब्बा जी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कभी यहां नमाज पढ़ी थी। यानी मूसा बिन उकबा से कहते थे जैसे तुम मेरे साथ सफर कर रहे हो मैंने अपने अब्बा जी के साथ सफर किया। किसने? हजरत सालिम ने। किसके साथ? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के साथ। कहते हैं जब नमाजों का वक्त आता था मैं कहता था जहां जगह मिलती है नमाज पढ़ लो। वो ढूंढते थे कुछ हिसाब पहाड़ियों का लगा के कुछ जगहों का और फिर वहां खड़े हो जाते थे। कहते हैं मैंने उनसे सवाल किया कि वजह क्या है, क्या ढूंढते हो? कहते अन्नहु रअन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी तिलकल अमकिना, तो मेरे अब्बा जी कहते थे मैं हर जगह पे नमाज नहीं पढ़ता, मैं उस जगह पे नमाज पढ़ता हूं जहां कभी मेरे नबी अलैहि सलाम ने नमाज पढ़ी थी। अब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, वो ढूंढ के इस नियत से कि जहां सरकार ने पढ़ी है वहां बरकत ज्यादा है उस जगह पे वो नमाज पढ़ते थे। ये जो अमल है इसको नजदियत ने शिरक कहा, और शिरक भी वो जो कि अबू जाल के शिरक से बड़ा है। इस बुनियाद पर इन्होंने आज लिखा कि मस्जिद नबवी में हर वक्त शिरक हो रहा है। कहते हैं वहां जो सुफ़ा पे बैठे लोग हैं वो तसव्वुर में शिरक कर रहे हैं कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की नियत करके बैठे हुए हैं। वहां जो रियाजुल जन्ना में है या दूसरी तरफ वो इस नियत से कि यहां सवाब ज्यादा है, यानी वो सवाब जो सरकार की वजह से ज्यादा है उस पर उन्हें एतराज है और इसको शिरक करार दे रहे हैं। और दूसरी तरफ सहाबा का दीन है, वो कहते हैं इस मस्जिद से हटकर भी कहीं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कदम रखे हैं तो फिर वहां नमाज पढ़ने में ज्यादा सवाब है। बल्कि सहाबा तो सरकार को दावत देकर अपने घर बुलाते थे कि महबूब नमाज पढ़ो हम उस जगह पे मुसल्ला बना लें। हजरत इत्बान बिन मालिक ने, जो बुखारी शरीफ में बार बार हदीस आई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और सरकार ने पूछा ऐना तुहिब्बु अन उसल्ली अलका मिन बैतिका, तुझे कहां पसंद है कि मैं तेरे लिए नमाज पढ़ूं, यानी तुझे बरकत देने के लिए नमाज पढ़ूं। वहां फिर मस्जिद इत्बान बनी। तो एक तरफ है वो पूरा दीन कि जिस दीन की बुनियाद पे इस्लाम हर तरफ गालिब आया, और दूसरी तरफ ये नजदियत है जिसको गढ़ा गया अंग्रेज की तरफ से, और फिर रफ्ता रफ्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सारे आसार जो हैं उनको मिटाया गया। अब इस हदीस के तहत फतुल बारी शरीफ बुखारी के अंदर इमाम अस्कलानी कहते हैं मुहस्सनु ज़ालिका अन्न इब्न उमर काना यतबर्रकु बितिलकल अमाकिन। इस हदीस का खुलासा यह है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन जगहों से बरकत हासिल करते थे, और इससे यह साबित होता है कि जहां सालिहीन बैठे वहां भी बरकत आ जाती है। सालिहीन की बरकत भी मुहद्दिसीन ने यहां से मानी, अंबिया की बरकत और फिर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत तो यकीनन बहुत बड़ी बरकत है। तो ये एक हमारे सामने जो इतनी बड़ी तब्दीली आई सरजमीन हिजाज पर, जिसके फिर आगे वहां के तेल के पैसों से लोगों को खरीदा गया और अकीदा आगे लोगों की तरफ गलत पहुंचाया गया। आज उसकी वजह से वहां यहूदियत आई, वहां नसारा ने अड्डे बनाए, वहां अमरीकी फौजें आई, वहां मुसलमानों के कातिल इसराइल को प्रोटोकॉल दिया गया, वहां मोदी को इवार्ड दिया गया, वहां मंदिर और गिरजे बनाए गए, वहां पर म्यूजिकल शो होने लगे, वहां मस्जिद नबवी शरीफ में खुद गुंबद खजरा के साथ जो है वो बम धमाके हुए। ये सारी
हलाकते हैं उस गलत नजरिए की बुनियाद पर कि जो वहां अंग्रेज ने मुसल्लत किया, और उसके नतीजे में लाखों मुसलमान शहीद हुए। और चलते चलते आज उम्मत पसपाई का मुसलसल सफर कर रही है। आज उम्मत मुस्लिमा की बहाली और उम्मत मुस्लिमा का उरूज, उसकी पहली इकाई यह है कि इस बद एतकादी का वहां से खात्मा किया जाए और वहां असल दीन जो शुरू से आ रहा था, जिसके मुताबिक वहां 4 मुसल्ले कायम थे और इन लोगों का कोई नामो निशान नहीं था, वो सूरत हाल बनेगी। उसके बाद उम्मत जो है वो स्टैंड ले सकेगी, ताकि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ जो मुकद्दस दीन है उसके मुताबिक जज्बा हो, उसके मुताबिक ही आगे फिर जिहाद हो सके। इन लोगों ने दहशतगर्दी तो फैलाई, इनके नजरिए ने दाइश जैसी तंजीमों को तो जन्म दिया, मगर इस्लाम का कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। वो इस्लामों को शहीद करने के दरपे हुए और मुसलमानों की कमर टूटी। इसलिए गलबाए इस्लाम की रुकावटों में एक बड़ी रुकावट मैं इसे करार दे रहा हूं और बरमला करार दे रहा हूं और पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह दावत दे रहा हूं कि गलबा इस्लाम की मंजिल के हुसूल के लिए लाजिम है कि सरजमीन हिजाज इस बिलाए नजदियत से उसको निजात मिले और वहां दीन इस्लाम के वही खद्दोखाल फिर उस्तवार हों जो पहली सदियों में मौजूद थे। फिर उससे पूरी दुनिया में मुसलमानों को जज्बा मिलेगा, हौसला मिलेगा और अल्लाह के फजल से गलबा इस्लाम की मंजिल क़यामत से पहले हासिल होकर रहेगी। कुरान मजीद कुरान रशीद में जो हक परस्तों का मुल्क है उसके लिए कुव्वत बयान की गई और सूरह बकरा में है वक़ाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूत फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम। यहां जिस ताबूत की बात हो रही है तफसीरे दुर्र मंसूर में है कि वो ताबूत क्या काम करता था और उस ताबूत के अंदर क्या कुछ था। तफसीर इब्ने जरीर के अंदर लिखा है, इमाम इब्ने जरीर ने, हुवा ताबूतुल्लज़ी कानत बनु इसराईला इज़ा लकू अदुव्वन लहुम कद्दमूहु अमामहुम, कि ये बनी इसराइल के पास एक ताबूत था, एक संदूक था। जब उनकी जंग होती थी तो इस ताबूत को अपने से आगे रखते थे मदद के हुसूल के लिए। यह नहीं कि सिर्फ ताबूत पर ही उनका इंहिसार था, बाकी लाओ लश्कर असलहा वगैरह वो भी था, लेकिन साथ असल कुव्वत का माखज़ उनका यह था। ये कुरान कहता है फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम, उस संदूक में उनके लिए सकीना का बंदोबस्त था। सकीना का मतलब क्या है कि दुश्मन लाखों हों, भारी हों, जितने भी हों, यह संदूक उन्हें डरने नहीं देगा, यह उन्हें सुकून देगा, इससे उनको तस्कीन मिलेगी। यह बनु इसराइल को एक संदूक जो है वो दिया गया। वो कैसा संदूक था? फला यकूमु लहुम माहुम अदुव्वन, अगर वो संदूक साथ लेके जाते थे तो दुश्मन मुकाबला नहीं कर सकता था, दुश्मन को मुकाबला करने की सकत नहीं होती थी। उस संदूक के अंदर क्या चीज थी? कुरान मजीद कहता है वबक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, उसमें आले मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे, आले हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। तफसीर दुर्र मंसूर में है काना फित ताबूत असा मूसा व असा हारून व सियाब मूसा व सियाब हारून वलौहान मिनत तौरात वल मन, कि उस ताबूत के अंदर एक तो मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा था, दूसरा हारून अलैहिस्सलाम का आसा था, तीसरा मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े थे, चौथा हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े थे और तौरात की तख्तियां थी। इस तरह की चीजें उसके अंदर मौजूद थी। अब ये कुरान है, ये तवहम परस्ती नहीं। अब उन उम्मतों ने अपनी धाक बिठाने के लिए अंबिया के और उनकी आल के ये तबर्रुकात संभाल के रखे और जब भी इन्हें मुकद्दम रखा तो उनका मुल्क कायम हुआ, उनकी धाक बैठी, उनको फतह हासिल हो गई। और इधर यह है कि इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक निशान मिटाया शिरक करार देकर, जबकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उनका अंदाज तो उसी सूरत हाल में मौजूद था कि जिस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐन जंग के अंदर आपके सर से टोपी गिर गई और यानी वो मुहद्दिसीन ने सारा मंजर लिखा, यानी यूं जैसे वो बाहर वाले गेट के पास जहां मुखालिफ फौज खड़ी है वहां हमला करने गए थे, वहां टोपी गिरी, यहां पहुंचे तो संभाली, अब दोबारा वहां जाना दुश्मनों के अंदर, ये बहुत खतरनाक था। आपने एक मिनट भी नहीं सोचा और दौड़ लगाई और वहां चले गए और वहां गिरी हुई टोपी को उठा लिया। जंग के बाद जब सब सहाबा ने कहा कि ये काम बड़ा नाजायज किया आपने कि यूं उनके अंदर चले गए, जब एक बार निकल आए थे दुश्मनों से तो दोबारा जाने का क्या मतलब था? तो आपने फरमाया मैं टोपी के लिए गया था। तो उन्होंने कहा टोपी का इतना कीमती कपड़ा क्या था कि इसके लिए जान कुर्बान करनी पड़ जाए? तो आपने फरमाया मैं टोपी के कपड़े के लिए नहीं गया, बल्कि टोपी में जो मुँह मुबारक थे उनकी वजह से गया। अब ये सूरत हाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी जब आपने फरमाया कि वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब, कि वैल है, हलाकत है अरब के लिए उस शर की वजह से जो मेरे बाद यहां पर करीब जमाने में आने वाला। ये जिस शर ने यहूद को तस्लीम किया, जिस शर ने नसारा के अड्डे बनवाए, जिस शर ने हिंदुओं को नवाजा, जिस शर ने लाखों मुसलमानों को शहीद किया, जिस शर की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मुसलमानों को जवाल देखना पड़ा, जिस शर की बुनियाद पर मुस्लिम ममालिक में खाना जंगी हुई, जिस शर की बुनियाद पर दाइश जैसी खूनखार तंजीमें बनी और मुसलमानों की पुश्त को तोड़ा गया, लिहाजा इस शर का खात्मा सरजमीन हिजाज से जरूरी है। और हमने तो अल्लाह के फजल से अपने अकाबिर के दिए हुए अफकार की रोशनी में बड़ी प्लानिंग से सालों पहले इन सारे उमूर की तरफ कौम को मुतवज्जे किया। यह अलग बात है कि लोगों ने पूरा ध्यान नहीं दिया,
आज आके ये जो शिर्क की बातें उनकी तरफ से की जा रही है, हमने इस पर अकीदा तौहीद सेमिनार्स का इनेकाद करके इनको लाजवाब किया। आज जो रिफ के मुख्तलिफ सूर में अहले सुन्नत की फसलों को उजाड़ रहे हैं, हमने वक्त से पहले इनके गलत नजरियात पर उम्मत को मुत्तले किया। काश के लोग इस पर ध्यान देते। हमने तो जिगर पिघला के सारे दलाइल मंजर-ए-आम पे रखे, लेकिन ये चूंकि एक दाई और दावत देने वाले की तो अपनी आजमाइशें हैं, और दूसरी तरफ जो है फितने जो हैं उनकी अपनी ताकतें हैं और अपनी कुव्वतें हैं, जिसके नतीजे के अंदर यानी अगर हवा के रुख में चलना हो तो आसान बड़ा है, और अगर हवा के मुखालिफ चलना हो तो मुश्किल बड़ा है। हमने तो जिगर पिघलाया, मगर हमारे साथ चलने वालों को पकड़ पकड़ के, उन्हें बांध बांध के उनसे हलफ लिए गए, उनसे दस्तखत कराए गए इस बात पर कि तुम साथ नहीं दोगे। हमारे मुआमिनीन को तोड़ा गया, हमारे साथ चलने वाले उलमा व मशाइख को खरीदा गया। मुख्तलिफ एजेंसियां इस मुल्क में